प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जो है किसानों से संबंधित जो किसान सभाएं या किसान आंदोलन आयोजित किए गए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो किसान प्रमुख रूप से क्यों आंदोलित हो रहे थे, क्यों वो अपनी सभाएं बना रहे थे, आइए हम इस पे एक सामान्य सा परिचय जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी जमींदार हुआ करते थे या अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उनकी शोषणकारी नीतियों के चलते किसान जो है बार बार ये उद्वेलित हो रहे थे कि हमें एक संगठन, एक सभा बनानी है और इनके विरोध में जो है अपना आंदोलन स्थापित करना है या खड़ा करना है। इसके लिए किसान बार बार आंदोलन करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हालांकि आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत जो है होम रूल लीग के सदस्यों ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश या आज का जो पहले अवध का क्षेत्र कहलाता था, यहीं से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इसके बारे में विस्तृत रूप से जो प्रमुख रूप से 7 हमारे किसान आंदोलन हुए हैं, किसान सभाएं आयोजित की गई हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग पड़ जाएगी, हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, प्रमुख किसान सभा एवं किसान आंदोलन। प्रमुख किसान सभा और किसान आंदोलन, साथ में चूंकि किसान सभा बनाई जाती थी और उसी सभा या संगठन के द्वारा जो है आंदोलन किया जाता था, तो इसलिए जो है हम लोग साथ ही साथ इन सभी का अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश में जो है, आज का उत्तर प्रदेश उस समय अवध का क्षेत्र कहलाता था, तो अवध के क्षेत्र में आपको 3 प्रमुख किसान सभा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक हेडिंग उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना आप देखेंगे कि गौरी शंकर मिश्र और एक रहते हैं कि गौरी शंकर मिश्र तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1918 में की जाती है। गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। इसमें मदन मोहन मालवीय ने काफी सहयोग किया था। तो इन सभी के सहयोग से जो है इस संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिए 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इस चीज को आप लोग जानते रहे हो। 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें मदन मोहन मालवीय ने सहयोग प्रदान किया था।
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस सभा को स्थापित करने में किसने मदद की थी? तो गौरी सॉरी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने जो है इसमें सहयोग प्रदान किया था। तो आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त बाबा रामचंद्र, दुर्गा पाल, ये लोग ने इसको काफी शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, तो इसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए। इसे बाबा रामचंद्र, एक झिंगुरी पाल थे, झिंगुरी पाल का भी नाम याद रखिए, झिंगुरी पाल, झिंगुरी लाल और दुर्गा पाल, इसे शक्तिशाली बनाया। ठीक है, इसको जो है शक्तिशाली किसने बनाया था? तो बाबा रामचंद्र, झिंगुरी लाल और दुर्गा पाल ने मिलकर जो है इस चीज को शक्तिशाली, मतलब इस सभा को बहुत शक्तिशाली बनाया था। इतना आप लोग लिख लीजिए, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। कब स्थापित किया गया था? और गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण का नाम जो है इसमें आप लोग अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो है नाई धोबी बंद जो है का एक सामाजिक बहिष्कार भी किया गया था इसके अंतर्गत। मतलब नाइयों ने जो है बाल काटना और धोबियों ने जो है वो कपड़ा धोने का काम जो है बंद कर दिया था। और फिर जो है इसका इस तरीके से एक तरीके का सामाजिक बहिष्कार किया था। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा के बाद जो है 1920 में आप देखेंगे कि जो हमारे बाबा रामचंद्र हैं ये अवध किसान सभा की स्थापना करते हैं। उस समय जो है असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है, तो उस दौर में इन्होंने जो है एक अवध किसान सभा की स्थापना की थी। अवध किसान सभा की स्थापना भी इसी वजह से किया गया था कि जो जमींदारों या ताल्लुकदारों की शोषणकारी नीतियां थी उसके विरुद्ध कर ना देना, उपकर लगाना। ठीक है, ये सबकी वजहों से जो है इन सभी कारणों से अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हेडिंग हम डाल देंगे अवध किसान सभा। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के समय बाबा रामचंद्र द्वारा इसकी स्थापना इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? आप देखेंगे कि प्रतापगढ़ में एक रूर क्षेत्र है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अगर क्षेत्र देखेंगे आप लोग तो इसके क्षेत्र में देखेंगे रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद का क्षेत्र ज्यादा जो है इसके विरोध जब चल रहा था तो ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित था। मतलब इसी क्षेत्र में ये आंदोलन बहुत तेजी से चला था। इसकी स्थापना प्रतापगढ़ लिख लीजिए, प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ में की गई। इस आंदोलन का
प्रमुख केंद्र, प्रमुख क्षेत्र लिख लीजिए कौन कौन सा था, तो आप लिखिए रायबरेली, रायबरेली, फैजाबाद, अब अयोध्या हो गया है फैजाबाद वाला क्षेत्र, ठीक है, और सुल्तानपुर। ठीक है, तो सुल्तानपुर था। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। टाइम देख लीजिए 1920 है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, इस समय ये चला था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है जहां पर ये आंदोलन चला था। इतना ही पूछा जाएगा। ये हम अभी बात जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश यानी कि उस समय के अवध क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक आंदोलन और चला था, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। 1921 का लगभग अंत था और 1922 की स्टार्टिंग में मदारी पासी जो एक पिछड़ी जाति से संबंधित थे, उन्होंने एका आंदोलन चलाया था। अगर आप उसके क्षेत्र की बात करेंगे तो वो हरदोई, सीतापुर और बहराइच वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए, तो हमारा पूरा अवध वाला क्षेत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख लीजिए एका आंदोलन। तो एका आंदोलन में क्या लिखेंगे, तो आप लिखिए जो है एका आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो मदारी पासी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी द्वारा 1921-22 में किया गया, किया गया। इसका क्षेत्र लिख लीजिए हरदोई, बहराइच और सीतापुर। हाँ, ठीक है, तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ से था, तो आप देख लीजिए हरदोई था, बहराइच था और सीतापुर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो लखनऊ के ऊपर आप देखेंगे, आज के लखनऊ के जहाँ लखनऊ है उसके ऊपर ये सभी क्षेत्र हैं, उसके उत्तर में। तो आप देखिएगा कि ये वाला क्षेत्र है। तो 1921 और 22 में यह आंदोलन चला था। फिर बाद में जो है ये हिंसात्मक हो जाता है और फिर इसको बुरी तरीके से इसका दमन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें चलाई गई थी, इसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो हमारा जो है पूरा का पूरा जो है आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से संबंधित था, यानी कि अवध क्षेत्र से। अगर आप देखेंगे ये पूरा जो है ये अवध वाले क्षेत्र से था, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। ठीक है, जो 1928 में चलाया गया था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए बारदोली जो है एक तालुका है। बारदोली आप देखेंगे कि सूरत यानी सूरत जिले गुजरात क्षेत्र में जो है, या गुजरात राज्य जो है वर्तमान में, वहाँ सूरत है। सूरत में बारदोली स्थान है। तो बारदोली में जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था।
यहाँ सत्याग्रह चलाने का प्रमुख रीजन क्या था, प्रमुख कारण क्या था? तो आप इसके कारणों में जाएंगे तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो है कपास की खेती, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है वो कपास से परिपूर्ण है, कपास की खेती ज्यादा किया जाता है, तो कपास पे जो है इन्होंने 30% कर लगा दिया था, यानी कि 30% कर की ज्यादा वृद्धि कर दिया था। तो जिसके विरोध में जो है किसानों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया था, और इसके विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा कि आप जाइए वहां पर किसी तरीके से जो है किसानों का सहयोग करके इस बढ़े हुए कर को जो है या लगान को जो है आप समाप्त करवाइए। तो सरदार पटेल जी आते हैं और वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इसी आंदोलन के सफल हो जाने पर यहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनको फिर जो है सरदार की उपाधि प्रदान किया था। यहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार कहा था। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं। तो सरदार पटेल ने जो है काफी संघर्ष करते हुए, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों से समर्थन प्राप्त किया। जैसे हिंदू और मुस्लिमों से कहा, हिंदुओं से कहा कि आप भाई गीता की कसम खाइए, और मुसलमानों से कुरान की कसम खिलाई कि हम जो है इसमें सहयोग करेंगे। रेलवे के जो कर्मचारी उस समय लगे थे उनसे हड़तालें आयोजित करवाई, और बम्बई विधान परिषद में जो भी हमारे भारतीय नेता थे उन्होंने अपने पद से वहां पे त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार से जो है चौतरफा अंग्रेजों को घेरने का काम जो है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, और अंत में जो है किसान अंत में जो है अंग्रेज अंग्रेज अधिकारियों ने या वहाँ के जो भी बड़े अधिकारी थे उनको एक न्यायिक जांच के लिए समिति बनानी पड़ी, और समिति की रिपोर्ट आती है कि हाँ ये बात गलत है, 30% लगान की वृद्धि करना बिल्कुल जायज नहीं है, और उसको 6.03% लाकर किया गया। तो हम अंत में यह कह सकते हैं कि यह आंदोलन पूर्णतः सफल रहा है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बारदोली सत्याग्रह। तो इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम लोग लिख लेते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह यह गुजरात के सूरत जिले में स्थित एक तालुका। ठीक है, तो बारदोली क्या था? बारदोली स्थान है, कहाँ है? सूरत में है, और सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो एक तालुका मतलब तहसील टाइप की थी, तो ये एक क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो है कारण क्या था, यहाँ के कपास कृषकों पर अंग्रेजों द्वारा 30% लगान की वृद्धि कर दी गई थी, कर दी गई थी। ठीक है, तो किसानों पे जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी? 30% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसके कारण जो है यहाँ के कृषक अंग्रेजों और जमींदारों
या जोतदारों के विरुद्ध जो है आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में अगर देखेंगे तो 1922 में जो है वो मेहता बंधु रहते हैं और एक दयाल जी देसाई करके रहते हैं, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, कोई भरोसा नहीं है कब पूछा जा रहा है। तो 1922 में मेहता बंधु, मेहता बंधु, यानी कि आप देखेंगे मेहता बंधु में जो है एक है मेहता बंधु कल्याण जी, कुंवर जी, कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी देसाई। इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। इस आंदोलन को जो है समर्थन प्रदान किया। बाद में जो है कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है और फिर जो है एक बारदोली जांच समिति भी बनाई जाती है। ठीक है, देख लीजिए कांग्रेस ने भी समर्थन किया तथा एक बारदोली जांच समिति बनाई गई। बारदोली जांच समिति बनाई गई थी। इसमें इसमें जो है जनमत को प्राप्त करने के लिए एक बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो बारदोली पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जनमत को यहाँ पे हासिल किया जाए। ठीक है, 1900 फरवरी 1928 में जो है यहाँ सरदार पटेल जी आते हैं और इसके नेतृत्व को संभालते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा ज्यादा इसमें नोट कराने का मतलब ये है कि ताकि जो है थोड़ा विस्तृत में रहे तो पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए और दिमाग में बैठ जाए। ये सब सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट आपको काम देगा, जो आपके मन मस्तिष्क में ये बातें बैठाने में सहयोग करेगा। इसलिए जो है हम लोग पूरी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बात फरवरी 1928 की है। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चला। ठीक है, तो के नेतृत्व सब देखेंगे आप लोग जो है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन आ जाता है। फिर वही नेतृत्व संभालते हैं और उन्होंने जो है इसमें जनमत प्राप्त किया। ठीक है, तो जनमत किस तरीके से प्राप्त करते हैं? पटेल ने क्या क्या किया था? तो पटेल ने आप देखेंगे कि जो नरम दल है, नरम दल, और आप देखें सर्वेंट ऑफ इंडिया, इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और किसका? बम्बई विधान परिषद के
नेताओं का त्याग पत्र रेलवे कर्मियों द्वारा हड़ताल आयोजित कर भारी जनमत प्राप्त किया, जनमत प्राप्त किए। ठीक है, भारी जनमत प्राप्त किए। तो अंग्रेज जो है वो अंत में जो है क्या करते हैं, मजबूरन जो है एक न्यायिक जांच बना करके, न्यायिक समिति की जांच करके इसको जो है कम कर देते हैं और 6.03% जो 30% था उसको 6.03% पे लाकर कर देते हैं। अंत में यह जो है सफल हो जाता है। बाद में न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लगान 6.03% कर दिया गया। यह सफल आंदोलन, यह एक सफल आंदोलन रहा। ठीक है, यह एक, यहीं पे लिख लीजिए, एक बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, यह एक, यह एक सफल आंदोलन रहा। तो यहीं पे जो है बारदोली की महिलाओं ने पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। यहीं की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो यही की महिलाओं ने जो है ये इनको सरदार की उपाधि दी गई है। तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को जो है इस सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मुझे अभी सब प्रतीत हो रहा है कि ये बातें आप लोग, तो सारी सी बात से बहुत सिंपल सी बातें हैं। आप लोग इसको फिर से एक बार जो है समझ लीजिए कि क्या होता था। गुजरात में जो है एक क्षेत्र बारदौली है। बारदौली में जो है किसानों पे जो कपास की खेती किया करते थे उन पे लगान की वृद्धि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा 30% कर दिया गया था। इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन को छेड़ा और आंदोलन का नेतृत्व जो है अंत में आप देखेंगे 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने इसका बाखूबी जो है इसमें जनमत प्राप्त करके, मतलब लोगों का सहयोग प्राप्त करके अंग्रेजों को घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। उन्होंने जो है क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने जो है एक जांच समिति बना के अपनी रिपोर्ट ले आई कि हम जो 30% था उसको वो गलत था और इसको सही करके जो है 6.03% कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंदोलन सफल रहा और फिर जो है यहीं की महिलाओं ने जो है इनको एक सरदार की उपाधि पटेल साहब को दी थी। तो ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं, एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ है। आंदोलन क्या, सभा है, अखिल भारतीय सभा 1936 में बनी थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अखिल भारतीय किसान सभा। आइए हम लोग समझते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब, किसने, कैसे किया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आप देखेंगे कि बिहार में किया गया था। ठीक है, तो इसके अगर अध्यक्षता की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी अध्यक्षता की थी और एन.जी. रंगा जो इसके महासचिव नियुक्त किए गए थे 1936 में। ठीक है, 1 सितंबर 1936 को लखनऊ में इसका सम्मेलन किया गया था, पहला सम्मेलन किया गया था और इसमें यही अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो ये चीजें महत्वपूर्ण, किस किस संगठन के मिलने से ये बना था, तो आप देखेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र किसान सभा और किसान संघ ने मिल करके जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, जो संपूर्ण भारत का किसान सभा का गठन 1936 में 11 अप्रैल 1936 को किया था बिहार में। ठीक है, अगर आप पूछेंगे या आप जाएंगे इसको पूछेंगे पता करेंगे तो इसमें जो है इसका सम्मेलन कब पहली बार हुआ था, तो इसका सम्मेलन जो है 1 सितंबर 1936 को लखनऊ की धरती पर किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, हमने वो चीज बताई, स्वामी सहजानंद। और इसके महासचिव कौन बनाए गए थे, एन.जी. रंगा बनाए गए थे। इतनी बातें आप लोग कंफर्म हो लीजिए। और इसके बाद जो है तब से 1 सितंबर को कृषक दिवस या किसान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका इतनी सी बातें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, आप लोग लिखेंगे 11 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांतीय किसान सभा कॉमा आंध्र प्रांतीय किसान सभा एवं किसान संघ के मिलने से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इतनी बातें आप लोग कंफर्म हो लीजिए कि दिन है 11 अप्रैल 1936, बिहार प्रांतीय, एक तो ये बॉडी हो गई। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो वही है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना किए थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा की। और इसके बाद आंध्र प्रांतीय किसान सभा, उसको भी मिला लिया गया और किसान संघ को मिला के, तीनों को मिला करके जो है एक अखिल भारतीय, पूरे भारत के लिए एक किसान सभा का गठन कर लिया गया। ठीक है, इतनी बातें। इसका जो अगर आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और महासचिव जो है एन.जी. रंगा थे। तो इसका प्रथम सम्मेलन, इसको भी नोट कर लीजिए, इसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में 1 सितंबर 1936 को किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता स्वामी सहजानंद
सरस्वती एवं महासचिव एनजी रंगा। एनजी रंगा, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव एनजी रंगा थे। बस या ऐसा लिखे, थोड़ा सेंटेंस नहीं बैठ रहा है तो लिख लीजिए। किया गया इसकी या थोड़ा सा इसके लिख लीजिए, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एनजी रंगा थे। ऐसा बैठाने के लिए हमने लिखा, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को आप लोग समझ जाइए कि कब इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये चीज महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप लोग जानते रहिए। 1 सितंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तब से जो है प्रतिवर्ष जो है आप देखेंगे 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के बारे में यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अब एक चीज पे हम लोग और चर्चा करेंगे, वो है तेभागा आंदोलन, ठीक है। तेभागा आंदोलन, आइए हम लोग देखते हैं कि तेभागा आंदोलन क्या है। 1946 तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन का मतलब ये है कि ये मुख्यतया जो है बंगाल वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो बंगाल के क्षेत्र में जमींदार या जोतदार जो होते थे, जो हमारे वहाँ के किसान होते थे, कृषक होते थे, इनके बीच में जो अनाज जब तैयार हो जाता था तो उनके बीच में जो फसलों की बटाई होती थी, जो अनाजों की बटाई होती थी, वो आधे आधे पे होती थी। आधा किसान ले लेते थे और आधा जो है वो जमींदार ले लेता था, जिसका जो भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। जो भूमि का स्वामी होता था उसके एवज में जो है वो किसानों से आधा ले लिया करता था। तो वहाँ के किसानों ने जो है एक फ्लाउड आयोग आया था, उस फ्लाउड आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना चाहते थे। फ्लाउड आयोग का क्या मतलब था, तो उसमें कहा गया था कि पूरे अनाज का 3 भाग किया जाएगा और 3 भाग में से जो है केवल 1 भाग ही जमींदार को मिलेगा और 2 भाग जो है वो संबंधित किसान को मिल जाएगा। यही था फ्लाउड आयोग की सिफारिश, ठीक है। तो किसान इसी को लागू करवाना चाहते थे, इसके लिए वहाँ पे आंदोलन चलता है। हालांकि बाद में इस चीज को लागू होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन काफी बातें जो है मान लिया जाता है, तो यही है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्लाउड आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए
बटाईदार, बटाईदारों ने यह आंदोलन जमींदारों एवं जोतदारों, जमींदारों और जोतदारों के विरुद्ध चलाया। ठीक है, तो इनके विरुद्ध चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि जो है ये आधे आधे पे बंटवारा होता था। क्योंकि उपज का आधा भाग जमींदार और आधा भाग बटाईदार को प्राप्त होता था। इससे बटाईदार खुश नहीं था, खुश नहीं था। बटाईदार क्या चाहता था? बटाईदार चाहता था कि बटाईदार क्या चाहता था कि उसे दो हिस्सा मिले, पूरे का 3 भाग किया जाए और 3 भाग में से 2 हिस्सा बटाईदार को मिले और 1 हिस्सा जमींदार को मिले। यही तिभागा चाई। ठीक है, हम 3 भाग चाहते हैं के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, बटाईदार 2/3 भाग स्वयं और 1/3 भाग जमींदार या जमींदारों को देना चाहता था। ठीक है, तो हमने जो है इस चीज को काफी सिंपल में साधारण तरीके से आप लोगों को समझा दिया, समझ में आ गया होगा। तेभागा आंदोलन, तेभागा का मतलब है कि जो भी राशियां, जो भी अनाज उत्पादित होती थी उसका जो है उत्पादन किया जाए तो उसको 3 भागों में बांटा जाए। 2 भाग जो है किसान स्वयं रख लेगा जिसने भी उत्पादन किया है, और 1 भाग जो है वो किसको दे देगा? जमींदार या जोतदार, जिसकी जमीन पर उसने खेती किया है उसको दे देगा। यही चीज था, इसी के लिए आंदोलन। और इसके पहले क्या होता था? आधे आधे पे, यानी कि 1/2 भाग किसान रखता था और 1/2 भाग जो है जमींदार को दे दिया करता था। तो ऐसे में किसानों को या कृषकों को काफी घाटा लगता था। तो इस वजह से उन्होंने जो है एक फ्लॉड आयोग आया था, इसे बंगाल राजस्व आयोग भी कहा जाता है। उसने ये व्यवस्था बताई बताई तो किसानों ने जो है इसे लागू करने के लिए आंदोलन चलाया था। तो इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। और इसमें किसानों ने या बटाईदारों ने जो है एक शर्त और रखी थी कि जो भी उत्पादन होगा जब तक बटने तक, मतलब जब तक उसको बांट नहीं लिया जाता है तब तक वो किसानों के ही गोदाम में पड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब वो किसानों के अधिकार, पता लगे कि किसान के अधिकार में नहीं है, जमींदार के पास पहुंच गया तो जमींदार आधा अनाज इधर का उधर कर देगा तो दिक्कतें हो जाती ना, तो अनाज कम हो जाता। इसीलिए जो है वो इसमें शर्त लगाए थे बटाईदारों ने कि वो किसान जब तक अनाज बटेगा नहीं तब तक वो हमारे गोदामों में यानी हमारे देख रेख में रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब एक और लास्ट में बचता है तेलंगाना आंदोलन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तब तक इसका आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक तेलंगाना आंदोलन चलाया गया था। तेलंगाना आंदोलन जो है आप देखेंगे तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में चलाया गया था। ये आंदोलन जो है किसानों के द्वारा किया गया था। ये हिंसात्मक आंदोलन था। इसका संबंध कुमारैया नाम के एक जो युवक रहता है, उसकी पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसी हत्या के विरोध में जो है ये आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। और ये छुटपुट जो है 1951 तक जो है उस क्षेत्र में चलता रहता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका क्षेत्र हैदराबाद, यह जमींदारों एवं किसानों के बीच 1951 तक चलता रहा। इसी आंदोलन में एक था कुमारैया की पुलिस द्वारा हत्या कर दिए जाने पर यह अहिंसात्मक हो गया। यह हिंसात्मक हो गया। ठीक है। इसमें गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया। तो निम्नलिखित में किस आंदोलन में किसान आंदोलन में या किसान सभा आंदोलन में जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया था? तेलंगाना आंदोलन में 1951 तक चलता रहा। 1946 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। जमींदारों और किसानों के बीच में यह आंदोलन चलाया गया था। इसका क्षेत्र हैदराबाद तेलंगाना वाला था। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने जो है किसान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन और उनकी सभाएं थे उसके बारे में विधिवत चर्चा कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी आप लोग जो है इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम लोग मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।